धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वाधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्य परमात्मा बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 11वें अध्याय हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। शीर्षक है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। उसके पहले हम लोगों ने 10 अध्याय में भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के बारे में हिरण्यकशिपु के बारे में हमने सुना। शुरुआत होती है कैंटो 7 की प्रश्न परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं। उत्तर में कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। और उसी को स्थापित करने के लिए वो नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में राष्ट्रीय के समय जो चर्चा होती है उसका पूरा वर्णन अभी तक पूरे कैंटो में लास्ट तक है। अभी भी जो वर्णन है ये भी नारद जी ही बता रहे हैं किसको, युधिष्ठिर महाराज को, चातुर वर्णाश्रम धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। ठीक है, तो कहते कि समदर्शी हैं भगवान। और इसके लिए जो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को किस किस के बारे में बताते, पहले शिशुपाल के बारे में बताते। देखो उसका वध किया लेकिन भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जो धीति माता कहती है कि भगवान ने पक्ष किया इंद्र का पक्ष करके, ऐसा नहीं है। और उसके ही उसी संदर्भ में अब नारद जी किस किस के बारे में बता देंगे, हिरण्यकशिपु के बारे में बताएंगे, नरसिंह भगवान के बारे में बताएंगे और प्रहलाद महाराज के बारे में बताएंगे। दूसरे अध्याय में हिरण्यकशिपु के बारे में बताते हैं कि जब उनके भाई छोटे भाई हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने उद्धार किया तो वो कैसे क्रोधित हो जाता है और वो बदला लेने की सोचता है, अमर बनने की चेष्टा करता है। लेकिन अमर बनने के पहले वो क्या दिव्य ज्ञान देता है आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में। नश्वर किसको देता है? अपनी माता को, अपने भतीजों को और अपने भाई की पत्नी। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा अमर बनने की हिरण की इच्छा कि वो आत्मा का ज्ञान देने के बाद में मंदर पर्वत में जाकर के तपस्या करता है। भगवान सॉरी ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी आते कहते हैं मुझे वर मांगो, कहता है मुझे अमर बनने का वरदान दो। चौथे अध्याय में ब्रह्मांड के हिरण्यकशिपु का आतंक, इसमें हमने पढ़ा ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके किस प्रकार को तीनों लोकों में उत्पात शुरू कर देता है
देवता घबरा के भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं जिस दिन वो मेरे भक्त को वो तंग करेगा उससे, तब मैं उसका वध कर दूंगा। और भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। तब शुरू होती है यहाँ पर 5वें अध्याय से भक्त प्रहलाद की कथा। शीर्षक है हिरण्यक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद। इसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को चेष्टा करता है राजनीति अर्थशास्त्र के बारे में शिक्षा देने के लिए, और भक्ति से उसे विपथ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अंत में जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो संडमत कहते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा सब कुछ भूल जाएगा और केवल आपके राजनीति और अर्थशास्त्र में ये शिक्षा प्राप्त करेगा। अंत में इस 5वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद अपने असुर सहपाठियों को इंटरवैल में, जब उसके शिक्षक नहीं रहते संडमक, किस प्रकार उन्हें वो भक्ति का ज्ञान देता है। और इस भक्ति का ज्ञान हमने पढ़ा इसमें अध्याय 6 के अंदर। तो प्रहलाद द्वारा अपने ससुर, शीर्षक है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो इसके अंदर में भक्त प्रहलाद जो ज्ञान देता है वो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत उत्तम कहता है, बहुत बार याद आता है कि मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, किंतु ये अर्थपूर्ण, नाशवान होते हुए अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भगवान की भक्ति करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और हे मेरे असुर सहपाठियों, ये ज्ञान मैंने नारद जी से सुना। तब प्रश्न करते हैं उसके सहपाठी की, अरे तुम्हारा तो नारद जी से कभी भी संपर्क नहीं हुआ, तो ज्ञान तुमने कैसे सीखा? तो 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि गर्भ में प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से क्या सीखा। तो उसमें हम लोग शुरू करते हैं, आत्मा का ज्ञान के बारे में बताते हैं कि नारद जी ने कैसे मुझे, मेरी माँ को आत्मा के ज्ञान में बताया था, और किस प्रकार मेरे माँ की नारद मुनि ने रक्षा की थी, पूरा डिटेल में बताते हैं। और अंत में क्या सीखा प्रहलाद महाराज ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति करके ही पापी जीव अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप जीवन पुनः प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य केवल इतना ही है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। ये सुख सुन करके 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्या होता है इसका परिणाम? कि सारे असुर जो उसके साथी होते हैं सब कुछ छोड़ करके कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं, और संड अमक घबरा जाते हैं। हिरण्यकशिपु को जाके सारी बातें कहते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, और जब वो पूछता है कि क्या तुम्हारा भगवान भी इस सभागार के कमरे में भी है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा भगवान तो सर्वव्यापी है, खंबे पर प्रहार करता है। हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और किस प्रकार उसका उद्धार करते हैं। और अंत में हमने इस अध्याय में पढ़ा किस प्रकार पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किंकर, बेताल सब आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान को वो खुश नहीं कर पाते, शांत नहीं कर पाते। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं, जब कोई प्रसन्न नहीं कर पाता है तब ब्रह्मा जी ध्रुव को कहते हैं, हे बेटा तुम आगे जाओ, हे ध्रुव प्रहलाद, सॉरी भक्त प्रहलाद तुम आगे जाओ और भगवान नरसिंह को प्रसन्न करो। और किस प्रकार भक्त प्रहलाद कितनी सुंदर स्तुतियां करता है। करीब करीब 8वें श्लोक से लेकर पूरे 50 श्लोक के अंत तक हमने देखा कि किस प्रकार वो स्तुति कर करके भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान शांत हो जाते हैं और उसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रहलाद, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर की इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भक्तवर प्रहलाद, प्रहलाद से भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बहुत सुंदर कहता है, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो आपका परम भक्त हूँ। आप शाश्वत भगवान मेरे पिता है, आप मेरे प्रभु है, और मैं आपका शाश्वत दास हूँ। अगर इस जो कोई भौतिक इच्छा को लेकर के आपके पास जाता है तो वो व्यापारी है। और उसके बाद में कहता है भगवान प्रसन्न हो जाते, कहते हैं हे प्रहलाद, तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान स्वर्ग लोक तक के अंदर में होगा। इसके बाद तुम इस बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकोगे। और भगवान भी कहते हैं कि तुम इस मनवंतर तक इस भौतिक जगत में रहोगे, उसके बाद मेरे धाम में
वापस आ जाओ। तब इसमें दो तीन चीजें हमने पढ़ा। एक चीज तो ये कि हे प्रहलाद, यदि तुम सब मुक्त हो, यद्यपि मेरे स्पर्श मात्र से तुम्हारा पिता पहले से ही पवित्र हो चुका है, तुम पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध करे। ये भगवान बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। और उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी प्रकार असुरों को कृपा करना, उनको वरदान देना बड़ा घातक होता है। क्यों? कारण बहुत सुंदर कारण बताते हैं। क्योंकि जो असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं बड़े क्रूर और ईर्ष्यालु होते हैं, उनको जितना भी ज्ञान दिया जाए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में इस अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी फिर युधिष्ठिर को कहते हैं, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं ये बात कह करके, और इधर में नारद जी युधिष्ठिर पांडव को युधिष्ठिर को कहते हैं, अरे तुम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जिसका दर्शन जिसका शिव ब्रह्मा तक के लिए दुर्लभ है, वही भगवान तुम्हारे मित्र सखा बन कर करके, तुम्हारे गुरु बन कर करके सदैव तुम्हारे घर में रहते आ रहे हैं। इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकती है। और इस अध्याय के अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने शिव की भी मैदानों ने जो तीन सोने का एक चांदी का और एक लोहे का तीन महल पूरी जो बनाया था, किस प्रकार भगवान की कृपा से शिव भगवान उसे नष्ट करते हैं और तभी से उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। यहाँ समाप्त होता है 10वें अध्याय के अंदर में भक्त प्रहलाद की लीला, नरसिंह भगवान की लीला। 11वें अध्याय में पिछले क्लास में प्रवेश करते हैं कर उस समय शीर्षक है पूर्ण समाज एवं चातुर्य। तो अब युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं कि कृपा करके मुझे दो चीज के बारे में और बताइए। सबसे पहला उसने मुझे सनातन धर्म के बारे में बताइए, और दूसरा वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछते हैं। तब उत्तर में नारद जी कहते हैं कि श्री नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, सर्वप्रथम मैं तुम्हें सनातन धर्म की जीवों की जो नित्य धार्मिक प्रवृत्ति है उसके बारे में बतलाऊंगा, जो मैंने नारायण के मुख से सुना है। तो यहाँ पर अब नारद जी हमें बताएंगे युधिष्ठिर के माध्यम से सनातन धर्म क्या है और वर्णाश्रम धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है सबको मालूम है, सनातन जो शाश्वत है। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी योनि में हो, उसका धर्म एक ही है, सेवा करना। क्योंकि चेतन महाप्रभु ने कहा है जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और उसके बाद क्या डिटेल में बताते हैं वो अभी हम आज सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 11 शीर्षक पूर्ण समाज चातुर्वर्ण्य श्लोक नंबर 7। थैंक यू सो मच अच्छी तरह हम लोग शुरू करते हैं। देखिए एक चीज बहुत ध्यान से हम लोग, भगवत गीता में भगवान ने बताया है हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम भगवान के शाश्वत अंश है। जीव का कर्तव्य सर्व धर्मान परित्यज्य महाभीकम शरणम। जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास चेतन महाप्रभु ने आकर के इस बात को स्थापित किया। और अब हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से नारद जी युधिष्ठिर को इसी चीज के बारे में
बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण क्या है? सामाजिक डिवीजन है। आश्रम आध्यात्मिक डिवीजन है। ये सब याद है। वर्ण, आश्रम। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये तो बारे में हमने पढ़ा है ना? गीता में पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु ने आप जीव की स्थिति के बारे में बताया, और वही चीज आज हम इस श्रीमद् भागवतम से नारद जी के मुखारबिंद से क्या युधिष्ठिर को बताते तो सुनते। श्लोक नंबर 7। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि, स्मृतम च तत्विदाम राजन येन चात्मा प्रसिद्धति। परम जीव भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के साथ समस्त धर्मों के मूल तथा महात्माओं की स्मृति है। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। शरीर की तुष्टि, इतना सुंदर बात कहते हैं कि अर्थात मन, आत्मा और शरीर। मन तो क्या है? भौतिक है। शरीर भौतिक है। आत्मा तो शाश्वत है, चिदानंद है। लेकिन भगवान के बारे में सुनकर के मन और शरीर भी दिव्य हो जाता है। ये बहुत ही, तो जब भगवान की सेवा में जब वो लग जाता है तो वो भी दिव्य हो जाता है। जैसा कि यमराज ने कहा, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव की परवाह करने वाला भगवान का प्रतिनिधि यमराज है, जो इसका निर्णय करता है कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वह अधिकारी है, और उसका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना होता है। मैं भी भगवान के द्वारा बनाए गए धर्म का पालन करता हूँ। ये यमराज कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता, अतः वैदिक सिद्धांतों में अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को स्वीकार कर देते हैं। पूरी गीता भागवतम के अंदर में एक श्लोक है, 15वें अध्याय का 15 श्लोक में, जब भगवान स्थापित करते हैं, कहते हैं कि मैं ही धर्म का वेदस्य सर्वमय वेद, मैं ही वेदों का क्या है? संकलन करता हूँ। नंबर 1, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। माने मैंने ही वेदों की रचना की है। नंबर 1, मैं ही वेदों के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और वेदों को जानने का उद्देश्य है भगवान को जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवत गीता में कहा है, वेदस्य सर्वव्याहम एव वेद्यो वेद्य। वैदिक ज्ञान करता है भगवान कृष्ण को समझना। अगर हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के नृत्य पर कर्तव्य की, इन सब का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझना होना चाहिए। अतः से भागवतम का यह निष्कर्ष जो सुत गोस्वामी कहते हैं, किसको? नेमी सायन के ऋषियों को। ये सबको याद है और जरूर याद करना है। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रहिता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। दूसरे शब्दों में धार्मिक देवों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सीखना है। सारे वेदों का लक्ष्य, सारे धर्मों का लक्ष्य, सारे शास्त्रों का जो प्रमाण है, जो बताते एक ही बात कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और हमारा धर्म कृष्ण की सेवा करना है। यह सेवा न तो किसी के उकसाने से होनी चाहिए, न किसी के रोके रुकनी चाहिए। तभी मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का साक्ष्य माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की स्मृतियां, जिनमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियां सर्वमान्य। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च आत्मन सम्यक संकल्पज कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों, वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। सेम चीज रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा में सिद्धू में कहा है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विदा एकांतिक हरे भक्ति उत्पात रेव कल्पते। आशय यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति तथा स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए।
उसे पुराणों तथा पांचरात्रिक विधि को आधार संहिताएं बनानी चाहिए, नारद जी द्वारा नहीं। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त है। तो जो भी वास्तव में श्रुति स्मृति कौन है, जो भगवान की भक्ति से संबंधित है। अतः सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहता है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे प्लीज। किसको हम धर्म बोलते हैं, हम बहुत दुनिया भर के ये करते हैं, ये धर्म है ये धर्म है, हम सोचते हैं आज ये व्रत कर लिया। ये वास्तविक धर्म क्या है, जो कृष्ण को केंद्र में रख के किया जाता है। हरि बोल। इसके अलावा सारे धर्म क्या है, केवल क्या विश्वास है, फेथ है। वास्तविक धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो भगवान की भक्ति से जुड़ा है, कृष्ण को केंद्र में रख के किया जाता है। हरि बोल। इसलिए कोई भी हम व्रत करते हैं, याद रखेंगे कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। जितने भी जो कार्य करना है कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए, तभी हमारी कृष्ण में मति बनी रहेगी। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से रहित है। अतः श्री भागवत के निकटसार वह निंदनीय है। भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवंचना है। केवल भक्ति के बिना कोई भी, किसी को हम धर्म कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, नियम कहते हैं, सच पूछा जाए वो सब बेकार है। शरीर से संबंधित है, अपनी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित है। सत्यम दया तप शौचम तितिक्षा तितिक्षा इच्छा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष है समधिक सेवा ग्राम्य या उपरम शनि निराम विनम या इच्छा मौनम आत्म विमर्शनम अनाद्य आदे सन विभागो भूतेभ्य च अर्हत तेषु आत्मदेवता बुद्धि सूतराम ऋषु पांडव श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरण स्मरणम हताम गति सेवा इज्या अवनातिदास्यम सक्षम आत्मसमर्पणम निर्णाम अयम परो धर्म सर्वेषां समुदाहृत तिष्ठत् लक्षणवान राजन सर्वात्मना येन तुष्यति। जिन सामान्य नियम जिनका पालन सभी मनुष्य को करना होता है वे हैं सत्य, दया, तपस्या, महीने में कुछ दिन उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान, सहन शक्ति, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुष की सेवा, अनावश्यक कार्यों से कर्म से अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थ समझना, गंभीरता से शांत बने रहना, व्यर्थ की बातें करने से बचना, शरीर या आत्मा के विषय में विचार करना, सभी जीवों पशु अथवा मनुष्य में अन्न का समान वितरण करना। ब्रैकेट में लिख देंगे हमारी बद जी जाने के लिए, मैंने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रत्येक आत्मा को विशेषता मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना, भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना, क्योंकि भगवान साधु पुरुषों के आश्रय हैं। इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इसका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इस 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अर्थात जो वास्तव में भगवान का परम भक्त होता है, इसके अंदर में ये 30 गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ये याद रखें। मनुष्य को पशुओं से अलग करने के लिए नारद मुनि ने संकेत किया है कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे, अदरवाइज हम पशु। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का विज्ञापन किया जा रहा है, जो ऐसा राज्य है जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में हो। क्योंकि यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरण, यदि सारे लोग असत्यवादी हो जाए तो राज्य कैसे सुखी रह सकता है। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बुद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय को,
हर व्यक्ति को सत्यवादी बनने की शिक्षा देनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम सत्य है, भगवान की भक्ति ही परम सत्य है, सब कुछ। इसीलिए क्या है, कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये लिखा है, कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्ण ही परम सत्य है। तो सत्य की शिक्षा सबको दी जानी चाहिए। इसी प्रकार हरेक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा देनी चाहिए। एकादशी का हम लोग व्रत करते हैं 2 बार। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, अपने दांतों तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। तो बाहरी दृष्टि तो हमें रहना स्वच्छ, नहाना, सुबह उठना, दिन में 2 बार नहाना, धातु मर के, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए एकमात्र रामबाण दवा है हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसलिए लिखा आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। ईश्वर एक है, चाहे कोई हिंदू और मुसलमान, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की विभिन्नता की परवाह न करके भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करे। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही विस्खलित न करने की शिक्षा देनी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। फिर इसलिए न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता, शारीरिक शक्ति प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह मनुष्य के सामान्य गुण है। इसमें धर्म निरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता। धर्म तो एक ही है, वो है शाश्वत धर्म। वो क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप ही होता है कि दास के रूप में स्वामी की सेवा करना। जब तक मनुष्य को इन 3 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शांति नहीं हो सकती। अंतर्गुणता जो संतुति है वह इस प्रकार, श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गति सेवेज्य अवनति दास्यम साक्ष्यम आत्म समर्पण। हर एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि भक्त बनने पर सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसे सब लोग क्या है, और हमको ये चीज करना है, ये चीज करना है। अरे भाई, कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी इतने कृपालु, केवल कहते हैं केवल भक्ति करने से ये गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। श्लोक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि हम लोगों ने 5वें कैंटो में पढ़ा था। भगवान ऋषभ के बारे में सब लोग याद कर देंगे हैं। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महत घन मनोरथ न अस्ति धावतो भई। जिसमें कृष्ण की अविचल भक्ति है उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते, किंतु जिसकी अनुरक्ति भगवान में नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह मनोरथ द्वारा भौतिक जगह में लगा रहता है, केवल भौतिक कार्य में लगाता है, और भगवान का जो भगवान का बाह्य रूप है। तो हमारा कृष्णबद्ध आंदोलन सबको गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और विश्व शांति के लिए इन नियमों का अभ्यास करे। संस्कारा यत अविच्छिन्ना द्विजो अजो जगात यम इज्या अदेन दानानि विहितानि द्विजन्म नाम जन्म कर्मावदाता नाम क्रिया च आश्रम चोदिता। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा समस्त संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य स्वीकृत विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है, वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। इस पद्धति में उन्हें आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वास्तव के नियमों का पालन करना चाहिए। वर्ण और आश्रम। मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के बाद हम नारद मुनि 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि स्वतः ही हमें भगवान की भक्ति करने से प्राप्त हो जाते हैं। वर्णाश्रम पद्धति में पहला संस्कार गर्भाधान का है, जो मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है।
अगर हम वास्तव में कृष्ण में संतान चाहते हैं तो ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन है कृष्ण में संतान उत्पन्न करने के लिए, कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये तो सारा कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। मनुष्य हो, अगर जीवन का लक्ष्य मालूम है तो वो संतान हमें, कौन सी संतान, जो कृष्णमय हो, उसके लिए गर्भाधान संस्कार दीजिए मस्ट। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए नहीं अपने संस्कार के साथ संतानोत्पत्ति के लिए संभोग करता है वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्त नहीं है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावनिक का प्रचार करने के लिए वो संतान उत्पन्न करता है। इसलिए वो ब्रह्मचारी। कितनी इंपॉर्टेंट बात को ध्यान दीजिए। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके इंद्रिय सुख के लिए ही वीर्य का विनाश नहीं करना चाहिए। पर संभोग में संयम तभी संभव है जब जनता को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म ले किंतु यदि वह संस्कारों का पालन न करे तो वह द्विज बंधु कहलाता है। जो जो ब्राह्मण का, वैष्णव का नियम का पालन नहीं करता, जो ब्राह्मण, वो द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। जैसा ही भगवद गीता में कहा गया कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो उनकी संतानें वंशंकर कहलाती है, और जब वंश की संतानें बढ़ जाती है तो सारे विश्व की स्थिति नारकी बन जाती है। अतः सारा वैदिक भाग में वंशंकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान रहता है। वर्ण संतान होने पर उनको शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधान सभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों न। हरि बोल। इतना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में हमें शांति चाहिए, वास्तव में सब लोग सुखी होना चाहते हैं तो उनको संस्कारी बनना पड़ेगा। संस्कारी बनने के लिए संस्कार संतानें होनी चाहिए, और संस्कार उसके लिए, अदरवाइज हम चाहे कुछ भी कह ले, अरे हमने तो गृहस्थ जीवन किया है, शादी की है, बच्चे पैदा नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से वो बेकार है यदि किसने संस्कार हमने नहीं दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप का कर्तव्य कितना बड़ा होता है। विप्रस्य अध्ययन आदि नि षठ षठ अनयस्य अप्रतिग्रह राज्ञे वृत्ति प्रजा गुप्तु अभी प्राप्त व कराधिपि। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति व्रत कर्तव्य। अब क्या बोलेंगे, सनातन धर्म को बताने के बाद अब नारद मुनि जी यहाँ पर बता रहे हैं जो वर्ण है, वर्ण में कौन कौन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक एक करके हमें हम बताएंगे। ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं, ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति पर कार्य है, कर्तव्य है। क्षत्रिय के लिए दान देना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर भूमि करने अनुमति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी ब्राह्मण जो, इसलिए हमारे भी संविधान में है, बहुत अभी जो है बहुत हद तक इसको चेष्टा की जा रही है कि जितने भी जहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो, जो उद्देश्य है उनसे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं अदा करना चाहिए। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूल अनुमति नहीं है, किंतु वह अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। विश्वनाथ ठाकुर ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया। ब्राह्मण के 6 वृत्ति का कर्तव्य है, जिनमें से 3 अनिवार्य है। यथा वेदों का अध्ययन करना, अन्यों को देव पूजा प्रेरित करना तथा दान स्वीकार करने से ब्राह्मणों की आवश्यकता पूरी होती है। इसकी पुष्टि मनुष्य संहिता में हुई है। नाम तो कर्मणाम अस्त त्रीणि कर्माणि जीविका जन यज्ञ जनाध्यपने चेव विशुद्ध च प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 वृत्ति में कर्तव्य 3 वार्य है, यह देव पूजन, वेदाध्ययन तथा दान देना। इसके बदले में ब्राह्मण को दान मिलना चाहिए जिससे उसकी जीविका चले। ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। शास्त्रों का विशेष बल इस पर है कि जो अपने को ब्राह्मण कहता है वह अन्य किसी की सेवा में रत नहीं हो सकता। हरि बोल। अन्यथा वह अपने पद से च्युत होकर शुद्ध बन जाता है, जो कि आज का हो रहा है। सो कॉल्ड ब्राह्मण असुरों का फ्लैटरिंग करते हैं,
चाटुकारिता करते हैं, किंतु वे नवाब हुसैन शाह की छोटी मोटी क्लर्की नहीं अपितु मंत्री के रूप में सेवा करते हैं। सॉरी, बस अन्यथा वह अपने पद से चूक शुद्ध बन जाता है। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी अत्यंत पानी सम्मानित, बनाए कि छोड़ दे, चाय बना दे। अत्यंत सम्मानित क्या परिवार, किंतु वे नवाब हुसैन शाह की छोटी मोटी लड़की नहीं अपितु मंत्री के रूप में सेवा करते थे, अतः उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया। निसंदेह वे मुसलमान बन गए, उनके नाम भी बदल दिए गए। जब तक ब्राह्मण शुद्ध न हो वह अन्यों के दान नहीं दे सकता। दान केवल शुद्ध ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, भले कोई ब्राह्मण कुल में क्यों न जन्म ले उत्पन्न हो, किंतु यदि वह शुद्ध का कर्म करता है तो वह दान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका निषेध किया गया। यद्यपि क्षत्रिय ब्राह्मणों के ही समान योग्य होते हैं, लेकिन वे भी दान नहीं ले सकते। इस श्लोक में अप्रतिग्रह शब्द द्वारा इसका जोरदार निषेध किया गया है। निम्न जातियों के लिए जो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्षत्रियों तक तो दान नहीं लेना चाहिए। राजा का सरकार राजा या सरकार नागरिक पर कई प्रकार के कर लगा सकती है, शुल्क, कर, दंड आदि, बशर्ते कि राजा अपनी प्रजा को जीवन तथा माल की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ। यदि वह सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो वह कर नहीं लगा सकता है। वो फिर भी राजा को ब्राह्मणों पर तथा कृष्ण भाव में लगे वैष्णव पर कर नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कमेंट है। वैश्यस्तु वार्ता वृत्ति शान नित्यम ब्रह्म कुला गुना कुलानुगः शुद्धस्य दीज शुश्रूषा शुश्रूषावृत्ति चैषामिन भवत भवेत्। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय का इस श्लोक में बताया गया। अब वैश्य के बारे में, व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि, व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्ति कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। शुद्ध का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण के स्वामी की सेवा करना। वारता विचित्ता शालीन ज्यायावर्षिलो उच्छलम विप्रवृत्ति चतुर्धा इहम श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। विकल्प के रूप में, माने अगर यदि बाई चांस कोई भी एक्सेप्शन हो जाए, विकल्प के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में ब्राह्मण वैश्य की वृत्ति, वो रक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है यदि इसकी नितांत आवश्यकता होती है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है। वह धान के खेत में बचा अंश एकत्र कर सकता है या अन्न के व्यापारियों की दुकान में गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये चार साधन हैं जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन अपने पीछे वाले की से उत्तरोत्तर माने कंपैरेटिवली बेटर है। बहुत सिंपल है ये। तो प्रभुपाद ये श्लोक में लिखा हो, नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं ब्राह्मण के लिए। कभी कभी ब्राह्मण को दान में जमीन तथा गोबे मिल जाती है, इस तरह वह वैश्य की भांति अपनी जीविका उपाधि कर सकता है, जिसमें भूमि में खेती करना, गाय को रक्षा करना सब। किंतु श्रेष्ठता विधि है खेत में गिरे अन्न को चुनना और दुकानदार की दुकान से गिरे अन्न को बीतना। खुद जा करके वैश्यों वाले कार्य न करे, बल्कि बड़ा विनम्र होकर, संतोषी जीव होकर के उसे क्या करना चाहिए, केवल अन्न को चुनना चाहिए, दुकानदार से ले लेना चाहिए। जगन्य न उत्तमा वृत्ति अनापति भजेत नरः ऋते राजन्यम आपस आपतशु सर्वेशामपि सर्वशः। जब तक आपातकाल न आए निम्न लोगों को उच्च वर्ग के प्रति कार्य नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्यों की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं, केवल क्षत्रिय नहीं कर सकते। निम्न जाति के लोगों को, विशेषतया वैश्य शूद्र को ब्राह्मण के वित्त कर्तव्य स्वीकार नहीं करनी। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण का वित्त कर्तव्य वेदों का अध्ययन है, किंतु जब तक आपातकाल न हो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को यह वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्य को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न उत्पन्न। और यदि वे ऐसा करे तो भी उसे दान नहीं देना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण लोग हमारे किस आंदोलन का विरोध करते हैं कि हम यूरोप वासियों को अर्थात मलेच्छों तथा यवनों को ब्राह्मण बना रहे।
लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इस आंदोलन को समर्थन मिलता है। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, इस चीज को बहुत इंपोर्टेंट याद रखिए। भगवान ने भी 4 वर्ण और नियम जो बनाए हैं गुणों के अनुसार बनाए, प्लीज केवल जन्म के अनुसार नहीं है। इस समय समाज में यह अव्यवस्था फैली हुई है और सब लोगों ने उस आध्यात्मिक जो अनुसरण छोड़ दिया है जो ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य था। क्योंकि सारे विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति अवरुद्ध है, अतः इस समय आपातकाल, हरि बोल, इमरजेंसी है। अतः वह समय आ गया है कि जो नीच तथा अधम है उन्हें शिक्षित किया जाए, जिससे वे ब्राह्मण बनकर आध्यात्मिक प्रगति का कार्य कर सके। हरि बोल। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने किया, पश्चिम देशों में जा करके जौनों मलेच्छ को उन्होंने ब्राह्मण बनाया, उन्हें संन्यास दीक्षा दी है। और आज में इस्कॉन में कितना इम्पोर्टेंट, कृष्ण भावना के प्रचार में कितना सुंदर रिस्पॉन्सिबल, दायित्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो चुकी है और इसे आपातकाल समझना चाहिए। अभी इमरजेंसी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हरि बोल। यहाँ पर किसी आंदोलन के लिए नारद का ठोस समर्थन प्राप्त होता है। हरि बोल। ऋतामृताभ्याम जीवेत ऋतेन मृतेन वा सत्यामृताभयाम अपि वा न स्वभृत्य कदाचन रीतम उच्छशीलम प्रोक्तम अमृतम यत अयाचितम मृतम तु नित्य यांचा स्यात् प्रमृतम कर्षणम स्मृतम सत्यानितम च वाणिज्यम स्ववृत्ति नीच सेवनम वर्जयेत ताम सदा विप्रो राजन्य च जुगुप्सिताम सर्ववेदमय विप्र सर्वदेवमयो नृप। आपत्काल में मनुष्य ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत तथा सत्य नामक विभिन्न वृत्तियों में से किसी एक को स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे भूलकर भी कुकर वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। उच्चशील वृत्ति में खेती से अन्न एकत्र करना होता है, इसे ऋत कहते हैं। बिना भीख मांगे एकत्र करना अमृत कहलाता है। अन्न की भीख मांगना मृत है। जमीन को जोतना प्रमृत है और व्यापार करना सत्यामृत है। ये सब देखिए श्लोक के अंदर में लिखा है। किंतु निम्न पुरुषों की सेवा करना स्ववृत्ति या कुकर वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को चाहिए कि वे शुद्धों की निम्न तथा गरीब सेवा न करें। ब्राह्मणों को समस्त वैदिक ज्ञान में पटु होना चाहिए और क्षत्रियों को देवताओं की पूजा से परिचित होना चाहिए। हरि बोल। तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा कदर होता था। आप सब जगह भी देखेंगे, इवन राजा दशरथ, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र का, आप बीरबल को अकबर को देख लीजिए, बीरबल को, हैदर अली को देखिए, पूर्णिमा पंडित, ये सब लोग बड़े बड़े क्षत्रिय होते थे, लेकिन सलाह वगैरह सब कुछ ब्राह्मणों से लेते थे। इतनी बड़ी इज्जत होती थी ब्राह्मणों। लेकिन अभी क्या ब्राह्मण ही चाटुकारिता करते शूद्र लोगों की। ये दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। मानव समाज के 4 विभाग प्रकृति के गुणों, उनके नियम कर्मों के अनुसार भगवान द्वारा निर्मित हुए। सब भगवान ने निर्मित किया है। पहले मानव समाज को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटने का सिद्धांत कठोरता से पाला जाता था। किंतु वर्णाश्रम सिद्धांत की क्रमिक उपेक्षा के कारण वर्ण संकर जनता का विकास हुआ और सारा वर्णाश्रम सिद्धांत चौपट हो गया। इस कलयुग में हर तरह से हर व्यक्ति शुद्ध है। कलो शुद्ध संभव। और ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। यद्यपि कृष्ण आंदोलन ब्राह्मणों तथा वैष्णव का आंदोलन है, किंतु इसके द्वारा देवी वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समाज के इस विभाजन के बिना शांति स्मृति असंभव है। इसलिए सबको समझ में आ रहा ना कि देखिए वर्णाश्रम धर्म कितना इंपॉर्टेंट। अर्थात संक्षेप में क्या बोलेंगे, अगर सभ्य समाज को बनाना है तो इसका बहुत जरूरी है। नहीं तो इसको कौन सा समाज कहेंगे? पशु समाज। पशु समाज, क्योंकि पशु में कोई नियम कानून नहीं होते हैं। समोदम तप शोचम संतोष
शांति आर्जवम ज्ञानम दया अच्युत आत्म सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है: मन का संयम, इंद्रिय संयम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण। मनासम धर्म व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लक्षणों का वर्णन किया जा चुका है। अंतिम लक्ष्य तो अच्युतात्म त्वम, हरि बोल। सदैव भगवान कृष्ण विष्णु के विषय सोचना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए मनुष्य को उपयुक्त गुणों से युक्त ब्राह्मण बनना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम लक्ष्य तो ये प्रभुपाद जी का अंतिम लक्ष्य में तो क्या है? हम बन गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गए, हम बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं। लेकिन इस वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के बाद अगर भगवान से नहीं जुड़ते तो सब बेकार है, सीधी बात है। ठीक है, ये हमको कम से कम पशु योनि में नहीं ले जाएगा, इसको मानते हैं। पशु योनि में नहीं ले जाएगा, सब उच्च कार्य करें, अगला जीवन मनुष्य भी मिल जाएगा, सब कुछ बात सही है। लेकिन लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ ना। लक्ष्य तो तभी प्राप्त होगा जब भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, सबको भगवान से जुड़ना है। यही अंतिम लक्ष्य है। शौर्यं वीरं धृति तेज त्याग च आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यम च छत्र लक्षणम। युद्ध में पराक्रमी अजय, माने क्षत्रिय का युद्ध में पराक्रमी अजय, धैर्यवान, तेजवान तथा दानवीर होना, शारीरिक अवस्था को बस में रखना करना, क्षमाशील होना, ब्राह्मण नियमों के प्रति अनुरक्ति तथा सदैव प्रसन्न रहना और सत्य होना, ये क्षत्रिय के लक्षण है। देव गुरु अच्युते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यम नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। देवता, गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति, धर्म, अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, गुरु तथा शास्त्र के विषय शब्द में विश्वास तथा धनार्जन में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, ये वैश्य के लक्षण है। नेक्स्ट, शुद्धस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिनी अमायया अमंत अमंत यज्ञो ही अस्तेयम सत्यम गोविंद रक्षण। समाज के उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, क्योंकि उनको मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है शूद्रों को, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना तथा गाय एवं ब्राह्मणों को सदा संचय प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण है। यह आम अनुभव है कि श्रमिक या नौकर सर्वथा चोरी करने में अभ्यस्त होते हैं, किंतु प्रथम श्रेणी का नौकर वह है जो चोरी नहीं करता। यहाँ यह संतुति की गई है कि प्रथम श्रेणी के शूद्र को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध अपने स्वामी के साथ यज्ञोत्तर वेदिष्ठानों में जा सकता है, लेकिन उसे मंत्रोच्चार नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल उच्च वर्ण वाले मंत्रोच्चार कर सकते हैं ब्राह्मण। जब तक कोई पूर्णतः शुद्ध न हो तथा ब्राह्मण देश के स्तर को प्राप्त हो चुका हो, अर्थात द्विज न हो, तब तक मंत्रोच्चार सफल नहीं। स्त्रीणाम च पति देवानां तत् शुश्रूषा अनुकूलता तत् बंधुषु अनुवृत्ति नित्यम तत् धारणम। पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। एक शांत गृहस्थ के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत् स्वयं मागता। जब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता तो भाग्य देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यह है कि वह सदा से पति के अनुकूल रहे। भगवत गीता में कहा गया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्षण।
यदि इससे दूषित हो जाती है तो वर्णसंकर संतानें होती है। ये बात कौन कहता है? अर्जुन कहता है। आधुनिक शब्दावली में वर्णसंकर तो हिप्पी है जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्णसंकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रम में विभाजित करती है। ये कितनी बढ़िया बात लिखी प्रभुपाद जी। ये उचंती नहीं है, वैज्ञानिक ढंग से पूरा इसके अंदर में लॉजिक है कि जिसके जैसे गुण हैं उसके अनुसार उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माना जाएगा। किंतु वर्णशंकर समाज में ऐसे विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जानता है कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस कलयुग में अभी तो 99.9% लोग शूद्र हैं। जगत के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के साथ उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो सकेगी। सममाजन उपलेपाभ्याम गृह मंडन वर्तने स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छदा कामे उच्च अवचे साध्वी प्रसयेन दमेन च वाक्ये शक्ति प्रिये प्रेमणा काले काले भजेत पति। पतिव्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने आप को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए तथा पति की प्रसन्नता के लिए स्वर्ण भूषणों से अलंकृत हो। सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुआरे तथा उसे पानी से धोए जिससे सारा घर शुद्ध तथा स्वच्छ। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को गुरु तथा पुष्पों से सुगंधित करना रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति अपने पति की प्रेमपूर्ण सेवा में लगना चाहिए। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमता शुचि स्निग्धा पतिम तु अपतितम भजे। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के माता देखिए पढ़ते पढ़ते देखा है, ये शास्त्र में लिखा है। उसे गृहस्थ के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए। आज की लड़कियां तो बोलती है कि कुकिंग जानती नहीं, तो बात शिक्षा देती है अगर तुम कुकिंग सीख लेगी तो तुमको जाके कुकिंग करना पड़ेगा, कुकिंग मत सीख। है ना, हमारा स्तर गिर चुका है, ये सच बात है। उसे मधुर तथा सत्य भाषणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित न हो। और इससे क्या होगा, हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा होता है अपने तो पति जो भक्ति करता है, जो कार्य करता है, उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। ये भी याद रखना है। शास्त्र में जो जो बातें लिखे बहुत सॉलिड है और पूरी साइंटिफिक है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जगह जगह में कहा है स्त्री के बारे में कोई गलती नहीं है, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने ऐसा बनाया है। हम भगवान के नियम के अनुसार अधूर चलेंगे तो 100% समाज विकृत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धर्म के अधिकारी जाग वलक्ष्य के आदिशन अशुद्धे संप्रतीक्षियो ही महापातक दूषित है। जो 10 विद्या संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं होता उसे महान पापों के फलों से दूषित माना जाए। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा। जो दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते वे अधम है, नराधम करता अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ए जेई भोजे से ही बोलो अभक्त हित छा। जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पापी तथा नीच है। अतः यह संतुति की गई है कि पति तथा पत्नी पतित पति की संगति न करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप करता है, यथा अभेद यौन मांसाहार दूध पीड़ा तथा मादक सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है।
इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी न हो। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। खाली बोल देते हैं कि पति है भगवान के समान हो गया। अरे मूर्ख, वो नहीं है। अगर पति था पति तो उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। ये जो ऊपर बात है कि शास्त्र में वो क्या है, पति भी होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, सदाचार सारे गुण होने चाहिए, तभी तो उसके गुण उसमें आएंगे। सेवा करेगी तो, ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं चलेगा। यदि वो पति था तो बिल्कुल राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नाराधन हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। हरि बोल। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, किंतु साधी स्त्री पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। हरि बोल। यदि उसका पति पतित हो तो संतुष्ट की जाता है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे। हरि बोल। किंतु पति की संगति त्याग देने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वैसा भीति में बंधित हो। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पति पत्नी से ब्याही जाती है तो उसे विलग रहना चाहिए। किसी का पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्र के अनुसार साध्वी न हो। इसका यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। हरि बोल। और पत्नी को समस्त लक्षण से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और किस भाववृत्ति में आध्यात्मिक वृत्ति कर सकेंगे। प्रभुपाद जी की जय। कितना सुंदर, यो नहीं कि अंधाधुंध अंध विचार की बातें करें, कितना प्रभुपाद जी ने क्रिस्टल क्लीन कर दिया है। हरे कृष्ण। तो यही हम लोग विराम देते हैं। बहुत बचेगा अच्छे से प्रभु। तो ये चीज हमको साधारण रूप से मालूम है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। साधारण रूप से क्या, अरे जो ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं, शास्त्र बहुत क्लियर बोलते हैं ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, या शूद्र कौन है, या कौन ब्राह्मण बनने का अधिकारी है, कोई क्षत्रिय बनने का अधिकारी है, कौन वैश्य बनने, कोई शूद्र बनने का अधिकारी। बहुत क्लियर कर दिया। किसके अनुसार है, योग्यता के अनुसार। बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसी के अनुसार हम जीवन यापन करते हैं तो सब लोग सुखी हो जाएंगे। एक नहीं, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। एक तो ये बताया गया। और दूसरा आज आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 या 4 श्लोक विशेष करके इसके अंदर में माता जी के बारे, माताओं के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज हम गृहस्थ अपनी लड़कियों को ये चीज सिखा देंगे, उसी के अनुसार उन्हें संस्कार देंगे, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वो जा जाए, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, वो घर पवित्र हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुखदेव गोस्वामी ने ये चीज इन श्लोकों को श्री भागवतम में इंक्लूड किया है, जोड़ा है। ये मामूली चीज नहीं है, ये आलतू फालतू लोगों ने कह दिया नहीं। श्रीमद् भागवतम में किसके वाणी है ये व्यासदेव जी की वाणी है। व्यासदेव जी कौन है, भगवान के शक्तावेश अवतार है, स्वयं भगवान की ये वाणी है। इसको तो याद। हरे कृष्णा। ठीक है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। जो शास्त्रों ने कह दिया है उसको एज इट इज। अगर हम सोचेंगे 50% ले ले, 50 नहीं चलेगा। 100/100 इसको फॉलो करना है, तभी हमारा जीवन धन्य हो। ठीक है ना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ओके, यही पर हम लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई भी अनाउंसमेंट है? खाली अभी गोवर्धन का है, हाँ प्रभु जी। 2 तारीख को है, तो सभी 2 भक्तों से तारीख को। हाँ, उसमें अगर कोई भक्त अगर वहाँ भिजवाना चाहे प्रसाद तो टाइमिंग है 10:30 के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। हाँ, 10:30 के पहले पहले सब पहुंच जाएंगे हैं। और एक विशेष चीज जो लिखा हुआ था प्रभु, आपने ही बताया था ना, ये प्रसादम जो अगर कोई बना के लेके जाना चाहता है, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। नहीं तो क्वांटिटी कई कम से लोग कम 10-15-20 जन ले पाए, मतलब नहीं तो क्वांटिटी सोचते कि मतलब आइटम ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी एक ही आइटम दीजिए, बट क्वांटिटी थोड़ा अच्छे हम से। बोले खाली चनावृत की तरह। ऐसा नहीं कि 20 तो आइटम ले दिया लेकिन सब थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ, हम बोल रहे थे अगर 9 बजे तक मेरे यहाँ कोई भी पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं, तो हम एक सेक्शन सबका पहुंचा देंगे। हरि बोल, इसी हरि कर लेंगे। बोल। जैसे मैं भी यहाँ पे नेचुरल सिटी वगैरह से माता जी लोग बोली है, तो एक जगह पे आ जाएगा तो वहां से सब टाइमिंग के हिसाब से कर देंगे, तो एक एक जन अपने आ सकते हाँ, सॉल्ट लेक वाले सब मेरे को 9 बजे तक भेज, लेकिन लेट से भेजने से नहीं जाएगा।
9 बजे तक सब भेज दे तो हम फिर भेज देंगे। अरे वो बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधा देवी दर्शन बहुत अजीत अजय दास को दोनों ने क्लियर कह दिया, बता दिया कि उधर नेचुरल साइट के हैं तो वो लोग वहाँ नेचुरल सिटी में बेच सकते हैं, और इधर में हमारे साउथ रखे हैं सारे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी को बेच सकते हैं, लेकिन 9 बजे के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात की, थैंक यू बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण।